मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। आगे मालिक कहते हैं हमें सजग रहना चाहिए, कहीं हम आश्रम को फिर से मंदिर न बना दें, क्योंकि स्वाभाविक मानवीय रुझान, जिसको जीव विज्ञान विकास क्रम की भाषा में पुरखों की नकल की प्रवृत्ति, प्रतिलोभ या पलायन कहते हैं, हमारे अंदर बहुत प्रबल होता है। अतीत का आकर्षण बहुत अधिक होता है, चाहे वह संस्कारों के कारण हो या विचारों के रूप में हो। हम पुराने विचारों को छोड़कर नए विचार अपनाने में क्यों हिचकते हैं? हम पुरानी विचारधाराओं को छोड़ने में अनिच्छुक क्यों रहते हैं? सट दर्शनों से ही क्यों चिपके रहते हैं? केवल उपनिषद ही क्यों? केवल वेद ही क्यों? जैसा कि मालिक प्रश्न करते हैं, क्या वेदों के पहले कोई ईश्वर नहीं था, केवल इसलिए कि किसी ने ईश्वर के बारे में नहीं लिखा? क्या इसलिए ईश्वर का अस्तित्व नहीं रहा? क्या वेदों के पहले कोई ज्ञानी था ही नहीं, जो प्रकृति के इसकी भव्यता एवं शक्तियों के साथ इतना अधिक समलय न रहा हो? बात केवल इतनी सी है कि किसी ने उनके बारे में लिखा नहीं। इस प्रकार धर्म का न तो वेदों के साथ आरंभ होता है और ना ही वेदों के साथ अंत होता है, जैसा कि दुर्भाग्य से हमारे समाज ने मान लिया है। भारत में हम दार्शनिकता के मान से प्रस्थान त्रयी, वेद, उपनिषद एवं गीता को मान्यता देते हैं, लेकिन केवल प्रस्थान त्रयी ही क्यों? 4, 5, 20, 25 करोड़, सैकड़ों मार्ग क्यों नहीं? याद करिए, ऐसी मेज़ें भी होती हैं जिनके 1 पाया, 2 पाए, 3 या 17 पाए भी होते हैं। आप इस कच्छ की भी मेज़ से तुलना कर सकते हैं, जिसके दीवारों के रूप में अनगिनत पाए हैं। हमारे अंदर उच्चतर से उच्चतर वास्तविकताओं को हृदयगम करने की समर्थ होनी चाहिए। यह एक बात मैंने डॉक्टर बरदाचारी से सीखी कि निसंदेह एक परम सत्य तो है ही, किंतु अस्तित्व के प्रत्येक स्तर पर भी सत्यों का दर्शन किया जा सकता है। दृष्टांत के लिए भूख, शरण की आवश्यकता, स्थूल पंचभूतों से देह को सुरक्षित रखने की आवश्यकता, ये भी अपने आप में अस्तित्व की सच्चाइयाँ हैं। या जैसा कि रामानुज एवं शंकराचार्य के दर्शनों में अंतर है, जिसमें वे माया, ईश्वर, जीव आदि की चर्चा करते हैं। मैं विद्वान व्यक्ति नहीं हूँ, किंतु मैंने अध्ययन किया है, सीखा है। सामयिक रूप से कहे तो डॉक्टर बरदाचारी ने मुझे सिखाया है। रामानुज कहते हैं स्वप्न में भी एक असलियत है, जिसको शंकराचार्य अवास्तविक, भ्रांतिपूर्ण या माया बताकर निरस्त कर देते हैं। रामानुजाचार्य का कहना है कि नहीं, यदि सपने में तुम्हारी पत्नी मर रही है और तुम रो रहे हो, तो ये भी निश्चित रूपेण एक वास्तविकता है। तुमने आंसू बहाए, तुम मृत्यु से डरे, दुखी हुए और उन सब भावनात्मक त्रासदियों से गुजरे जिनसे अगर वह आपकी जागृत अवस्था में मरती तो भी गुजरते। यह कथन यद्यपि डॉक्टर बरदाचारी की रामानुज दर्शन पर भी की गई शोधों पर आधारित है, किंतु बाद में मालिक के वचनों से भी इसकी पुष्टि हुई। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारे ऊपर मालिक की दया दृष्टि हो जाए तो तुम्हारे संस्कार सपनों में भी मिटाए जा सकते हैं। उसके लिए तुम्हें जागृत अवस्था में संस्कार फल भोगने की आवश्यकता नहीं है। दृष्टांत के लिए, भगवान न करे किसी में ऐसा संस्कार है कि वह कोढ़ी हो जाए, भले ही आज नहीं 100 साल बाद। मालिक की कृपा कोढ़ी होने तक अनुभव को स्वप्न में कराकर आपको उस संस्कार से छुटकारा दिला सकती है। स्वप्न में वह कोढ़ी बन जाता है, जो भी भोगना होता है सो भोगता है। कोढ़ी होने के फलस्वरूप दूसरों की घृणा का पात्र होना, परिवार वालों के द्वारा दूर
किसी झोपड़ी में डाल देना, कुत्तों की भांति रोटी के टुकड़े फेंक कर भोजन देना, आदि आदि वह जागता है और ये सारे अनुभव समाप्त। परंतु इसके लिए आपके और गुरु के बीच एक विशेष रिश्ता होना जरूरी है। इसका क्या अभिप्राय हुआ? इसका अर्थ है सपने में भी एक वास्तविकता होती है और इनकी वास्तविकता कदाचित जागृत अवस्था की वास्तविकता से बहुत ऊंची होती है, इतनी ऊंची कि स्वप्न में कुछ क्षणों का अनुभव ऐसे ऐसे संस्कारों को मिटा देता है जिनको भोगने के लिए शायद हमें 100 साल या 200 साल या अनेक जन्मों तक उन अनुभवों से गुजरना पड़ता है। उस तरह से स्वप्न भी एक अत्यंत प्रबल वास्तविकता है, अतः वास्तविकता भी बहुगुणित होती है या प्रगति के साथ साथ उन्नत होती जाती है। जैसे नसैनी में पाए होते हैं, सभी पाए एक जैसे हैं किंतु प्रत्येक पाया पिछले पाए से ऊंचा क्षितिज रूप में स्थान के रूप में, हालांकि दोनों में मूलभूत अंतर नहीं होता। ये कुछ बातें हैं जिनके लिए हम आश्रमों में आते हैं, ईश्वर की पूजा करने नहीं अपितु उसकी कृपा से, सहायता से, प्राणहुति की शक्ति से ईश्वर को अपने अंदर स्वानुभव के द्वारा देखने एवं प्राप्त करने के लिए। ये बहुत बड़ा खतरा है कि हम सोचने लगते हैं आश्रम भी एक तरह का मंदिर है, हमें रोज़ाना वहाँ जाना चाहिए और आश्रम में बैठकर ध्यान किए बिना हमें ध्यान का पूरा अनुभव नहीं हो सकता। आप जान लें, आश्रम जाने का व्यसन भी मदपान व्यसन की भांति उतना ही बुरा एवं आत्मपराजक सिद्ध हो सकता है। सहज मार्ग में हम मालिक से सबसे पहली बात ये सीखते हैं, कम से कम मैंने तो मेरे मालिक से सीखी थी कि व्यक्ति में किसी प्रकार का व्यसन नहीं होना चाहिए, मालिक के प्रति भी नहीं। मालिक के प्रति में प्रेम बेशक, किंतु यदि मेरा ध्यान केवल मालिक के सामने ही लगता है, मैं घर पर बैठकर ध्यान नहीं कर सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसी शिकायत हम बार बार सुनते हैं। अजी साहब, जब मैं बाबूजी के सामने ध्यान करता हूँ तब बड़ा अच्छा लगता है, किंतु घर पर ध्यान करने में उतना अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि मन सोचता है मालिक वहाँ नहीं है। ये धारणा केवल उसके और मेरे बीच की दूरी को बढ़ा देती है। अपितु जब हम उसको सर्वव्यापी मानते हुए भी अपने सामने उसकी उपस्थिति को नहीं मानते क्योंकि वह शाहजहाँपुर में बैठा हुआ है, तब तो हम उसकी सर्वव्यापकता को भी नकार रहे होते हैं। मेरा मन भर कहता है वह सब जगह है, किंतु मेरे हृदय में उसकी अनुगूंज नहीं उठती, ये उसके साथ स्पंदित नहीं होता, उस विश्वास के साथ अनुनाद नहीं करता, अन्यथा मुझे उनकी अनुपस्थिति का अनुभव क्यों हो? यदि मैं अभी अपनी आंखें बंद करूं, तब क्या वह मेरे साथ नहीं हैं? यदि वह सर्वव्यापी हैं तो उन्हें मेरे साथ होना ही चाहिए, वह इस चीज़ से बच नहीं सकते। तब आश्रम भी क्या ज़रूरत है? देखिए, इसका एक प्रयोजन है, व्यक्तिगत ध्यान करने के अतिरिक्त इसका हेतु है हम सबको एक स्थान पर एकत्रित करना, हमारे मध्य की भावना का विकास करना, एक दूसरे के प्रति प्रेम विकसित करना, मित्रता की मनोवृत्ति विकसित करना, सहयोग एवं परस्पर सेवा की प्रवृत्ति का विकास करना। तब क्या हम आश्रम के अभाव में अत्यंत परम प्रभावी ढंग से साधना नहीं कर सकते? अवश्य कर सकते हैं। हमें आश्रम की आवश्यकता नहीं, यूँ कहें कि यह एक छोटी सी सुविधा है जिसे हम भ्रातृ निर्माण के खातिर वाहन कर सकते हैं। एक स्थान उपलब्ध कर जहाँ सब लोग बैठ सकें, साथ साथ समय गुजार सकें, वार्ताएं सुन सकें, अपने अनुभवों का आदान प्रदान कर सकें। जैसे रस्सा कसी के खेल में एक आदमी थोड़ा सा खींच पाता है, 100 आदमी बहुत खींच लेते हैं, त्रिगुणित प्रभाव पड़ता है। लोग बैठकर ध्यान करते हैं और अन्य सभी को ध्यान रत देखते हैं। हमारे मध्य एक तरह की समरसतापूर्ण नातेदारी विकसित हो जाती है। इस माहौल को देखकर हमारा विश्वास दृढ़तर हो जाता है। अन्य लोग भी एक ही विषय पर बातें कर रहे हैं, अनुभव एवं विश्वास कर रहे हैं। बस आश्रम का यही प्रयोजन है
यदि कोई अभ्यासी कहता है जहाँ आश्रम नहीं होता वहाँ ध्यान एवं आध्यात्मिक उन्नति की कोई संभावना नहीं है, ये पूर्ण रूपेण असत्य है, ये गलत है। दृष्टांत के लिए बाबूजी ने किसी आश्रम में बैठकर ध्यान नहीं किया। लाला जी के ज़माने में कोई आश्रम नहीं था, वे जहाँ जगह मिलती थी वहीं बैठकर ध्यान करते थे। कदाचित वटवृक्ष के नीचे बैठकर करते हो, मुझे पता नहीं। आरंभिक दिनों में तो प्रशिक्षक भी नहीं थे, तब आश्रम की क्या आवश्यकता है। उन दिनों 3 जनों की बिरादरी होती थी, वे एक कमरे में आ जाते थे। मुझे याद है जब मद्रास केंद्र आरंभ हुआ था, जब सन 1964 में मिशन में आया, उस समय एक प्रशिक्षक था और हम 4 अन्य लोग अभ्यासी थे। डॉक्टर वीर राघवन प्रशिक्षक थे, हम 4 अभ्यासी थे। हम उनके घर में बैठकर ध्यान करते थे। आज भी मद्रास में अपना कोई आश्रम नहीं है। मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ कि बाबूजी आश्रमों के पक्ष में नहीं थे। जब उन्होंने शाहजहाँपुर आश्रम बनवाया तब भी वे बहुत दुखी थे, क्योंकि उन्होंने देखा वह बनकर पूरा नहीं हुआ। उसके पहले से ही अभ्यासियों में ऐसी प्रवृत्तियाँ सिर उठाने लगी थीं जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए ठीक नहीं है। संपत्ति से लगाव, संपत्ति के स्वामी होने का भाव, उसे वैभव एवं भव्यता प्रदान करने का विचार, संगमरमर जड़ना, ये लगवाना, वो लगवाना आदि आदि। यदि लोगों को अनुमति दे दी जाती तो वे सोने की मूर्तियां भी लगा देते। आप जानते हैं, जब हजरत मूसा पहाड़ पर 10 समादेश लाने लगे, वे अपने अनुयायियों को पीछे छोड़ गए, जिनके बारे में वे सोचते थे कि उन्होंने मेरा दर्शन समझ लिया है, जिनको उन्होंने प्रशिक्षित किया था, जिनके उन्होंने दोष दूर कर दिए थे, मूर्ति पूजा, मूर्ति विश्वास आदि। किंतु उनके पहाड़ पर जाने और आने के बीच की अवधि में ही उनके अनुयायी सोने की मूर्ति बनाने लगे। उनकी थोड़ी सी अनुपस्थिति में ही अतः पतित होने की प्रवृत्ति, पतन के मार्ग पर चलने की प्रवृत्ति, पूजा की पूर्व पद्धतियों की ओर पुनः रुझान दिखना, ये सब प्रवृत्तियाँ पत्थर गिरने के समतुल्य व्यक्ति का पतन करती हैं। किसी चीज़ को ऊपर फेंकने से वह ऊपर नहीं ठहरती, उसको नीचे आना ही है। त्रिशंकु के स्वर्ग की प्रशंसा इसलिए की जाती है क्योंकि विश्वामित्र की शक्ति ने उसे धारण कर रखा है, अन्यथा त्रिशंकु का स्वर्ग में पतित हो जाएगा। हम लोगों को भी हमारे गुरु की कृपा, शक्ति एवं बल ने धारण कर रखा है, लेकिन जैसा कि बाबूजी कहा करते थे, ऐसे कब तक चलेगा? जब तक पंछी शावक उड़ना नहीं सीखता तब उसकी माता को उसे घोंसले के बाहर धक्का देना पड़ता है, अन्यथा वह कभी उड़ना न सीखे। ये सब क्या है? माता चूंगा लाकर खिला रही है, पड़े रहो घोंसले में, ऐश करो, इसलिए माता को उसे बाहर धक्का देना पड़ता है। तब वह या तो गिरकर मर जाता है या पंख फड़फड़ाकर उड़ना सीख जाता है। इसलिए बाबूजी पूछा करते थे, मैं अभ्यासियों की उद्धर्व प्रगति में कब तक उसको सहारा देता रहूं? हमेशा नहीं। वे हमें केवल तब तक सहारा दे सकते हैं जब तक हमारे अंदर ऊपर टिके रहने की शक्ति एवं समर्थ ना आ जाए। फिर तुम आगे बढ़ो, लेकिन यदि किसी अभ्यासी को सतत सहारा देकर उठाए रखना पड़े, सतत सहारे के बल पर उन्नति रत रखा जाए, तब तक ऐसी स्थिति आती है जिसमें खतरा है। आदेशा है कि गुरु यह न कहने लगे, मैं क्यों न किसी दूसरे को सहारा दूं जो मेरे सहारे की अधिक अर्हता रखता हो। यह आदमी तो मेरे पीछे ही पड़ गया है, हर बात में मेरी सहायता, मेरा सहारा, जबकि अब उसको दूसरों का सहारा बनना चाहिए। अतः सहज मार्ग के ये कुछ प्रमुख अंग हैं। हमारे यहाँ आश्रम है, किंतु आध्यात्मिकता के संदर्भ में ये हमारी आवश्यकता नहीं है। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद।